नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छैहर की तीसरी कहानी हम जियब कैसे। छैहर एक कहानी संग्रह है जिसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा हैं। इस पुस्तक में टोटल 10 कहानियां पढ़नी है। हम लोग 2 कहानियां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसे ज़रूर देखें। तो जो तीसरी कहानी है हम जियब कैसे, इसके मुख्य पात्र कौन कौन है सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। दोस्तों कहानी के बाद अंत में हम लोग फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है रघुनाथ, और रघुनाथ की पत्नी का नाम है फुलश्री। फुलश्री की ननद रहती है मोहरी। ठीक है। रघुनाथ के काका का नाम होता है महेश्वर, और महेश्वर की पत्नी पार्वती। इसका मतलब महेश्वर और पार्वती रघुनाथ के काका और काकी रहते हैं। इस कहानी का जो अगला पात्र है वो है चुनिया। चुनिया का पति का नाम है डमरू, जो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। चुनिया को कहानी में कर्मी माई के नाम से बोला गया है, और इस चुनिया के 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी बेटी और 1 छोटा बेटा। कोई भी बच्चे इसके स्कूल नहीं जाते हैं। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। आपसे पूछ देगा कि रघुनाथ की पत्नी का क्या नाम है, फुलश्री की ननद का क्या नाम है, या फिर महेश्वर और रघुनाथ में क्या रिलेशन हो सकता है। एक और चीज, ये जो फुलश्री है इसे कहानी में भदरुआ माई के नाम से संबोधित किया गया है। भदरुआ माई के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी में। तो ये जो कहानी है वो झारखंड में उग्रवाद और उग्रवाद प्रभावित गांवों की समस्या पर आधारित है। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हम जियब कैसे कहानी किस समस्या पर आधारित है, तो ये उग्रवाद समस्या पर आधारित है। लेखक इस कहानी में उग्रवाद की समस्या को बताता है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं बताया गया है इस कहानी में। ठीक है। चलिए। तो महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती 15 दिनों के लिए अपने हित कुटुंब से मिलने के लिए गांव से शहर आते हैं। कितने दिनों के लिए? तो 15 दिनों के लिए आते हैं। हल्के अंधेरे में वो अपना गांव मुरपा पहुंचते हैं। तो गांव का नाम क्या था? मुरपा पहुंचते हैं, जहां महेश्वर के गोतिया और भतीजा रघुनाथ रहता था। इसी गांव में, मुरपा गांव में इसका गोतिया और भतीजा रहता था, इसीलिए ये उनसे मिलने के लिए मुरपा गांव पहुंचता है। महेश्वर की गाड़ी वो टैक्सी गाड़ी से आता है। किस गाड़ी से गांव आता है? तो टैक्सी गाड़ी से आता है। जैसे ही गांव पहुंचता है तो रघुनाथ के घर के सामने खड़ा हुआ, तो उसी समय गांव के जितने भी लोग थे वो इधर-उधर भागने लगे। यहाँ तक कि जो महिलाएं थी वो भी गाड़ी के नजदीक आने की हिम्मत नहीं की। लाचार होकर महेश्वर खुद गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ के घर का दरवाजा ठकठकाने लगा। महेश्वर की पत्नी पार्वती ने भी आवाज दिया, और रघुनाथ की पत्नी भदरुआ माई वो आवाज पहचान लेती है और उसने दरवाजा खोला। किसने दरवाजा खोला? तो रघुनाथ की पत्नी फुलश्री ने दरवाजा खोला। ठीक है। उसके बाद रघुनाथ की पत्नी इस बात की चिंता कर रही थी कि इनका स्वागत कैसे किया जाए। वो अपने काका और काकी को महादेव और पार्वती भगवान के रूप में खड़े पाती है। उनको ये संबोधित करती है कि उनके जो काका काकी रघुनाथ और उनकी पत्नी पार्वती आई है, उनको महादेव और पार्वती के रूप में मानती है। तो अब उसे इस बात की चिंता होती है कि इनका स्वागत सत्कार कैसे किया जाए। तभी पार्वती ने देखा, तभी पार्वती ने कहा, जो रघुनाथ की पत्नी होती पार्वती, उसने कहा कि देखो बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी तुम्हारे घर, तुम्हारे ननद के घर मोहरी के यहाँ से खा पी कर आ रहे हैं। यह सुनकर जो रघुनाथ की पत्नी थी वो स्थिर हो गई, लेकिन उसने आग्रह किया कि आप अगर हमारे घर आए हैं तो कुछ तो खाना पीना पड़ेगा। इसलिए वो आग्रह करती है कि आप सादा माठा पिए। क्या आग्रह करती है? सादा माठा पीने का आग्रह करती है, और अपनी बड़की पुतोह को कटोरी में माठा लाने के लिए कहती है। महेश्वर ने अपने भतीजे रघुनाथ से पूछा कि जब हम टैक्सी गाड़ी से आए तो लोग गाड़ी को देखकर क्यों भाग गए? इतना भय किस चीज का है? तब रघुनाथ बताता है कि काका, यह जो डर है वो पुलिस का है। हमारे एरिया में पुलिस और एमसीसी एरिया पुलिस जो है वो एमसीसी एरिया कहकर बहुत परेशान करती है। वो पुलिस बोलती है कि ये एमसीसी का एरिया है, इसीलिए वो हमेशा परेशान करती रहती है। इसीलिए जब भी कोई गाड़ी आती है तो लोग पुलिस की गाड़ी समझकर यहाँ से छुप जाते हैं।
क्या बताएं, एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में हमारे जैसे गरीब पिसते हैं। ये बात रघुनाथ जो है वो अपने काका महेश्वर को बताता है। अब रघुनाथ को महुआ का दारू पीने की इच्छा हुई। वह अपने काका को लेकर बेदिया टोला पहुंचा। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि रघुनाथ जो है वो दारू पीने कहाँ पहुंचा, तो बेदिया टोला पहुंचा। उसने कर्मी माई किसे कहानी में बोला गया, तो चुनिया चुनिया के घर दारू पीने के लिए गए। तो चुनिया ने एक बोतल दारू और दो गिलास ला कर दी। महेश्वर ने कहा कि मैं दारू नहीं पीता हूँ, और उसने अपने भतीजे से कहा कि तुम पियो, मैं तुम्हें पीने में मना नहीं करूँगा। जब महेश्वर ने चुनिया से ये सवाल किया कि तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है, तो चुनिया ने जवाब देते हुए कहा कि पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। चुनिया का पति मतलब कि डमरू जो है वो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया है। अब आगे रघुनाथ बताया कि इसका पति का नाम क्या था, डमरू था। उसे बहला फुसलाकर नक्सलियों ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। इसी वजह से चुनिया की ये दशा हुई है। महेश्वर ने आगे पूछा कि इसके कितने बच्चे हैं, तो चुनिया ने बताया कि 2 बच्चे हैं, दो बेटी है और एक बेटा है। तब महेश्वर ने पूछा कि क्या ये बच्चे स्कूल जाते हैं। चुनिया ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। छोटी बेटी जो है वह घर की रखवाली करती है और अपने छोटी भाई की देखभाल करती है। बड़ी बेटी बकरी चराती है। इसके पिता रहते तब ये सब स्कूल जाते। इस टोला में कोई ऐसा घर भी नहीं है कि जिसके यहाँ मैं कुछ काम करके अपने बच्चों को पढ़ा पाऊँ। एमसीसी और सरकार के एमसीसी और सरकार तथा पुलिस के इस मार से मैं उठ नहीं पा रही हूँ, और सोचती हूँ कि हम जी अब कैसे। ये जो चुनिया है वो कहती है कि एमसीसी और पुलिस के मार से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम जी अब कैसे। इसी से इस कहानी का शीर्षक बना है कि हम जी अब कैसे। यह कहकर चुनिया चुप हो गई और रघुनाथ और महेश्वर उठकर चलने लगते हैं। तो इस कहानी में लेखक जो है वो उग्रवाद की समस्या को तो बताया है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं बताया। आइए अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम जियब कैसे कहनी कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है। ये जो कहानी है हम जियब कैसे, वो कौन समस्या, किस समस्या के ऊपर लिखा गया है। आतंकवाद समस्या, उग्रवाद, डकैती या चोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उग्रवाद के समस्या के ऊपर लिखा गया है। अगला सवाल है, चुनिया के मरद कैसे मराई गेल है। जो चुनिया थी उसका जो मरद डमरू था वो कैसे मर गया था। पुलिस मुठभेड़ में, एक्सीडेंट से, रोग से, या इस सब में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो चुनिया का मरद जो मरा था वो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मरा था। सही आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में। सिर्फ यहाँ पुलिस लिखा गया, ऑप्शन में यही था। अगला सवाल, रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लगे है। जो रघुनाथ है कहानी में वो महेश्वर का क्या लगता था। ऑप्शन, गोतिया भतीजा, सालाकर बेटा भतीजा, अपन नीज भतीजा, या केउनाई मतलब कोई नहीं लगता था। तो इसका सही आंसर है गोतिया भतीजा लगता था। रघुनाथ महेश्वर का गोतिया भतीजा लगता था। अगला सवाल, महेश्वर और पार्वती के घूरे खातिर कईगो दिन के बनार का मतलब है यहाँ पे कार्यक्रम, कितना दिन का कार्यक्रम रहा उनका घूमने का। तो उनका 15 दिन का कार्यक्रम था। तो इसका सही आंसर है 15 दिन। सही आंसर इसका 15 दिन हो जाएगा कि 15 दिन का कार्यक्रम था। अगला सवाल है, कहानी में कर्मिक माई के की नाम है। जो ये कहानी है उसमें कर्मिक माई किसे कहा गया है, या किसका नाम था कर्मी के माई। तो आप जो चुनिया थी उसे कहानी में कर्मी के माई कहा गया। तो इसका सही आंसर है चुनिया। अगला सवाल है, चुनिया कौन कहानी के पात्र लगे। चुनिया जो है वो किस कहानी की पात्र है। हम जियब कैसे, छैहर, नावा जमींदार, बोनेक्लोर। तो चुनिया जो है वो हम जियब कैसे कहानी का पात्र है। तो इसका सही आंसर है हम जियब कैसे। अगला सवाल, हम जियब कैसे कहानी है महेश्वर की पत्नी के की नाम है। हम जियब कहानी में जो महेश्वर है उसकी पत्नी का क्या नाम है। तो महेश्वर की पत्नी का नाम पार्वती है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, पार्वती। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चुनिया के मर्द के की नाम है। चुनिया का जो मर्द है उसका जो पति है उसका क्या नाम था। तो चुनिया का मर्द का नाम डमरू है। इसका सही आंसर हो जाएगा डमरू, ऑप्शन ए। अगला सवाल, चुनिया के कैगो छुआ थी। जो चुनिया थी उसके कितने बाल बच्चे थे। ऑप्शन, दूगो बेटी एगो बेटा, एगो बेटी एगो बेटा, दूगो बेटा एगो बेटी, और एकर में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि चुनिया की 2 बेटी थी और 1 बेटा था।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हम जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के समस्या के क्या समाधान बतावल गेल है। मतलब ये जो कहानी है उसमें उग्रवाद का क्या समाधान बताया गया है। तो दोस्तों आपको कहानी में बताए थे कि यह जो कहानी है उसमें लेखक उग्रवाद की समस्या तो बताते हैं लेकिन इसका कोई समाधान नहीं बताते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, कि कोई भी समाधान नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।